नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीएल भर्ती 2025 से जुड़े कुछ कॉमन डाउट्स के बारे में, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला डाउट आपका रहने वाला है वो है वैकेंसी से रिलेटेड। वैकेंसी जो है सीजीएल भर्ती 2025 में वो आपकी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। फिर दूसरा डाउट जो कि कैंडिडेट्स का आता है, क्या टीसीएस ही यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है, क्या टीसीएस को कंफर्म कर दिया गया है एग्जाम के लिए। फिर तीसरा डाउट यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, क्या सीजीएल भर्ती 2024 जैसा ही नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है वो यहाँ पे सीजीएल भर्ती 2025 में देखने को मिलेगा या फिर इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फिर अगला जो डाउट है कैंडिडेट्स का कि जो मेंस एग्जाम है वो सिंगल शिफ्ट में ही आयोजित करवाया जाएगा या फिर मेंस एग्जाम हमेशा की तरह मल्टीपल शिफ्ट में आयोजित होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो भी डाउट्स हैं आपके इस सिंगल वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है सीजीएल भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन जो है इसके वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों, वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज जो हैं आपकी 14,582 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों, ये चीज़ें हमने आपको पहले भी बता दी थी नोटिफिकेशन आने से पहले कि आपकी जो इनिशियल वैकेंसीज आने वाली हैं उनकी संख्या आपकी 14 से 15,000 के आसपास रहने वाली है। इससे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी नहीं आने वाली। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में, क्या वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज होंगी या फिर आपकी वैकेंसीज हैं वो इतनी ही रहने वाली हैं। तो दोस्तों, एसएससी के बदले हुए पैटर्न के आधार पर यदि हम देखें, क्योंकि सीजीएल भर्ती 2022 की बात इस वीडियो में हम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी थी, तो इसलिए वहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज नहीं हुई थी। अब यहाँ पे बात करें सीजीएल भर्ती 2023 की और सीजीएल भर्ती 2024 की, तो दोस्तों दोनों ही भर्तियों में जो आपका फाइनल वैकेंसी टेबल आया था उसमें जो आपकी वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज्ड देखने को मिली थी। तो दोस्तों, सेम चीजें आपकी सीजीएल भर्ती 2025 में होने वाली है। जो आपकी वैकेंसीज हैं वो आपकी निश्चित रूप से इंक्रीज होने वाली हैं। अब दोस्तों, इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि अभी तक कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं एसएससी के जिन्होंने की अपनी जो वैकेंसीज हैं एसएससी को रिपोर्ट नहीं की हैं। तो इन चीज़ों की वजह से भी आपकी जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे इतनी ही है। बाकी आपकी जो वैकेंसीज हैं आप ये मान के चलिए कि 1000+ वैकेंसीज आपकी निश्चित रूप से इंक्रीज होने वाली हैं सीजीएल भर्ती 2025 में। तो दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट्स के मन में डाउट्स आ रहे हैं क्या सीजीएल भर्ती में जो वैकेंसीज हैं वो इतनी रहने वाली हैं, तो दोस्तों आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। आपकी जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ से इंक्रीज आपको देखने को मिलेंगी निश्चित रूप से। अब दोस्तों, कैंडिडेट्स का अगला डाउट यहाँ पे जो एग्ज़ाम जो कंडक्टिंग कंपनी है उससे रिलेटेड है, क्या यहाँ पे टीसीएस को एग्ज़ाम लेने के लिए कंफर्म कर दिया गया है या फिर अभी भी इसमें कोई और प्रोसेस बचा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपने देखा है कि टीयर 1 की एग्ज़ाम डेट्स आपकी आउट हो चुकी हैं। फिर दोस्तों, टीयर 2 का एग्ज़ाम शेड्यूल है वो भी आपका ऑलरेडी यहाँ पे जारी कर दिया गया है, यानी कि जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी है वो आपकी फाइनल कर ली गई है। और दोस्तों, इस बार बदलाव नहीं हुआ है, टीसीएस को ही फाइनल किया गया है। तो इसलिए ये जो डाउट कैंडिडेट्स के मन में आ रहा है तो दोस्तों यहां से क्लियर हो जाना चाहिए, जो आपका एग्जाम है वो टीसीएस ही कंडक्ट करवाने वाली है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है टीसीएस का जो ट्रेंड रहा है, टीसीएस जो पेपर सेट करता है वो पीवाईक्यू पे बेस्ड ही पेपर सेट करता है। तो आपको जो अपनी तैयारी है वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस पर ही करनी है। ज़्यादातर आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो पीवाईक्यू पे ही करनी है, क्योंकि टीसीएस हमेशा से पीवाईक्यू को बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगला जो डाउट है कैंडिडेट्स का वो है आपका नॉर्मलाइजेशन को लेके, क्योंकि सीजीएल भर्ती 2024 में जो चीज़ें हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए गलत हुई थी, क्योंकि उसमें मल्टीपल शिफ्ट में आपका मेंस एग्जाम हुआ था और मल्टीपल शिफ्ट में मेंस एग्जाम होने की वजह से वहाँ पे एक पर्टिकुलर शिफ्ट के मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज हुए थे और दूसरी शिफ्ट के मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज भी कर दिए गए थे और कुछ कैंडिडेट्स के इंक्रीज भी किए गए थे। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन था वो आपका लक बेस्ड सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि यदि आपका जो एग्जाम है वो
यदि आपका जो बढ़ने वाली शिफ्ट में है उसमें यदि कैंडिडेट्स का एग्जाम हो गया तो उन कैंडिडेट्स की किस्मत अच्छी थी और उन कैंडिडेट्स का वहां पे सिलेक्शन हो गया। लेकिन यदि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जो मार्क्स घटे थे उस शिफ्ट में हो गया तो वहां पे कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है वो 1 से 2 नंबर से रुक गया। तो ये चीजें वहां पे हुई थी, तो ये चीजें काफी ज्यादा चिंताजनक थी स्टूडेंट्स के लिए। अब एसएससी से जो हमारे एसएससी के सीनियर मोस्ट टीचर्स थे, एसएससी चेयरमैन के साथ में जो मीटिंग की थी, तो उन्होंने इस मुद्दे को काफी मजबूती से वहां पे पेश किया था। तो एसएससी चेयरमैन साहब ने खुद ये चीजें एडमिट की थी कि नॉर्मलाइजेशन में बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जो वर्तमान नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है उसमें नहीं देखने को मिलती है। तो यहां पे जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो एसएससी ने थोड़ा चेंज किया है। यहां पे जो पूरी शिफ्ट है उसके जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा और उसके आधार पर ही नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये चीजें यहां पे नोटिफिकेशन में मेंशन भी की गई हैं। तो ये चीजें स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी बहुत यहां पे राहत प्रदान करने वाली है, क्योंकि यहां पे यदि नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा यहां पे सुधार हो जाता है तो इस तरीके के लक बेस्ड सिलेक्शन यहां पे रुक जाएंगे, मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स को यहां पे फायदा मिल पाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो आपका नया है वो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के पक्ष में रहने वाला है इस बार। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले डाउट के बारे में कैंडिडेट्स के। क्या यहां पे मेंस एग्जाम सिंगल शिफ्ट में होगा या फिर हमेशा की तरह मेंस एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होने वाला है? तो दोस्तों ये चीजें भी एसएससी चेयरमैन के सामने काफी मजबूती से पेश की गई थी कि जो आपका मेंस एग्जाम है वो सिंगल शिफ्ट में ही कंडक्ट करवाया जाए, जिससे कि जो नॉर्मलाइजेशन की जो आवश्यकता है वो वहां पे नहीं महसूस हो। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मेंस एग्जाम में नहीं हो, इस वजह से मेंस एग्जाम सिंगल शिफ्ट में ही कंडक्ट करवाने की मांग वहां पे रखी गई थी। और खुद एसएससी चेयरमैन साहब ने ये चीजें खुद से एडमिट की थी कि हम इस बारे में प्रयास करेंगे कि सिंगल शिफ्ट में ही आपका जो मेंस एग्जाम है वो कंडक्ट हो। लेकिन दोस्तों जो नोटिफिकेशन है इसमें आपकी मेंस की कोई भी एग्जाम डेट यहां पे मेंशन नहीं की गई है। तो दोस्तों अभी तक हम ये मान के चलते हैं कि एसएससी जो है जो आपका मेंस एग्जाम है वो सिंगल शिफ्ट में नहीं कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है इस बार जो वैकेंसीज हैं आपकी 14,582। अब दोस्तों यहां से यदि बात करें तो एसएससी जो टीयर 1 में कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करती है वो वैकेंसीज का 10 टाइम कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती है। तो यहां पे यदि हम बात करें तो टीयर 2 देने वाले आपके जो कैंडिडेट्स की संख्या हो जाएगी 1,45,820। तो एसएससी ने अभी तक कभी भी 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स का जो मेंस एग्जाम है वो एक शिफ्ट में कंडक्ट नहीं करवाया है। तो दोस्तों इस चीज की पॉसिबिलिटीज भी यहां से कम है कि आपका जो मेंस एग्जाम है सीजीएल भर्ती 2025 का वो सिंगल शिफ्ट में हो जाए। आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से सीजीएल भर्ती 2025 का जो मेंस एग्जाम है वो भी आपका मल्टीपल शिफ्ट में ही होने वाला है, सिंगल शिफ्ट में आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट होगा। अब दोस्तों यहां पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स इस चीज से थोड़ा सा अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है उसमें सुधार होने की गुंजाइश है। जैसा कि यहां पे नया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इस बार एसएससी अप्लाई करने जा रहा है, तो उससे थोड़ा सा यहां पे कैंडिडेट्स को थोड़ा सा यहां पे बेनिफिट मिल सकता है। बाकी दूसरी चीजें यहां पे जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो किस तरीके से वर्क करता है वो आपको टीयर 1 के रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा, और एग्जाम का जो लेवल है एसएससी किस तरीके से मेंटेन करता है, क्योंकि अभी तक का जो लेवल था एग्जाम का वो एसएससी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रही थी, और ये चीजें खुद एसएससी ने भी एक्सेप्ट की हैं। तो अब यहाँ पे जो इसका टीयर 1 का एग्जाम लगेगा उससे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एसएससी जो लेवल है उसको किस तरीके से मेंटेन यहाँ पे कर रहा है। क्या वाकई में जो बदलाव के वादे एसएससी चेयरमैन साहब ने किए थे वो वाकई में क्या यहाँ पे एसएससी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं या फिर नहीं, ये आगे आने वाला समय यहाँ पे बताएगा। तो दोस्तों एग्जाम में ज्यादा समय आपके पास बचा हुआ नहीं है। टीयर 1 का जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त तक होने वाला है। तो दोस्तों आपको अभी से अपने एग्जाम्स की तैयारी में लग जाना चाहिए, और दोस्तों आपका जो फोकस होना चाहिए वो पीवाईक्यू पे ही होना चाहिए। पीवाईक्यू से आपको बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम है वो टीसीएस ही कंडक्ट करवा रहा है, और टीसीएस हमेशा से पीवाईक्यू पे बेस्ड ही पेपर सेट हमेशा करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों होपफुली ये वीडियो देखने के बाद में एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके मन में थे वो क्लियर हुए होंगे। और दोस्तों यदि फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो दोस्तों आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका डाउट क्लियर करने का हम पूरा प्रयास
डिस्कस करेंगे। और दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।